लोग पूछ रहे हैं मिर्ची लगी तो हम क्या करें। क्यों मिर्ची लग रही है भाई? G20 भारत में हो रहा है और अगर भारत सारी दुनिया के सामने ऐसा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करे और अच्छी तरह प्लान करे, इवेंट को होस्ट करे और दिखाए भारत के जो स्ट्रेंथ्स है, भारत के जो अचीवमेंट्स हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? भारत G20 का 2022-23 में अध्यक्षता कर रहा है, पर इससे विपक्ष को मिर्ची लगी पड़ी है। इस पर विपक्ष का कहना है कि G20 की अध्यक्षता रोटेशन पर मिलती है, तो फिर साल भर का हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह भी कहा है कि LK आडवाणी ने मोदी को ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर बताया था। G20 पर भी यही हो रहा है। जब G20 भारत में हो रहा है और मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को दिक्कत है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या कर रहे हैं। इन सब पर जोरदार बहस सुनिए, जिसमें गौरव भाटिया और सुहेल सेठ, जो एक मार्केटिंग गुरु है, कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई है। क्यों नामंजूर है? आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? आप जयराम रमेश का ट्वीट पढ़िए ना। आप जयराम रमेश का ट्वीट पढ़िए ना। गौरव भाई 10 सेकंड चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी तरफ करो। अमेरिका भारत का दोस्त है, रशिया दोस्त है। ये दोस्ती का रिलेशन और भी बढ़ाए। मुरली दियोरा ने इसमें अहम भूमिका निभाई, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने निभाई, मनमोहन सिंह जी ने निभाई, मोदी जी ने निभाया। इसमें क्या आपको क्यों आश्चर्यचकित? चलिए, अगर मोदी जी ने कहा और बाइडेन ने उनकी तारीफ कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंसी रोटेशन से मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारत में मोदी कुछ करे, जैसे मैंने कहा, तो वो इवेंट मैनेजमेंट है, और भारत जोड़ो यात्रा अगर हो तो वो तपस्या है। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। देखिए, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मैं उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक वाक्य कहा, बहुत उसमें सार है, सच्चाई छुपी है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। और जब मैं कमल कहता हूं तो ये कमल जो हमारा राष्ट्र फूल है, मैं उसकी बात करता हूं। दुख होता है कि जब लोगो आता है तो राष्ट्र फूल उसमें होता है, गर्व होना चाहिए हर किसी को। लेकिन नाविका जी, आपने सही बताया, उसका विरोध हो जाता है। और देखिए कैसे भारत की छवि को धूमिल करते हैं। देखिए, तहसीन की तो ये एक अच्छी आदत है कि वो सही को सही कहते हैं। लेकिन मुझे याद है राहुल गांधी विदेशी धरती पे गए, उनसे भारत के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि भारत में आजकल लोग मिट्टी का तेल हाथ में लेकर घूमते हैं और जहां मौका लगता है आग लगा देते हैं। मैं समझता हूं मेरा भारत वो है जहां अपनी मिट्टी के लिए हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, हमारे नागरिक जो हैं वो इस मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी है कि हर बात का विरोध करेंगे तो वो कहां जाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। INS विक्रांत का इंडक्शन हुआ, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, श्रेय लेने के लिए आ गए, कांग्रेस के समय से चल रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई। अगर आप भारत का हिस्सा हो तो आपको खुश होना चाहिए। जयराम रमेश इसका विरोध कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से IMF ने कहा इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन टुडेज वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। क्या आज तक कोई भी कांग्रेस का अध्यक्षा रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी कभी वहां गए? नहीं गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, GST आया, विरोध किया। राफेल खरीद के आए, ये नहीं ला पाए, चौकीदार चोर है बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा। CAA आया, CAA का विरोध किया इन्होंने। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था, हटा नहीं पाए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे नाविका जी, हटा दिया श्री अमित शाह जी ने। इनके आग लग गई, छाती में सांप लौट गए। और घुसपैठियों को भारत से बाहर फेंकेंगे, ये बात हम कहते हैं, ये लोग उस पर भी हमारी आलोचना करते हैं। क्या दर्शाता है? मैं केवल इतना कहूंगा, अगर दिल दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा दिखाओ। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया तो ये नहीं सोचा कि वो कांग्रेसी है, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने भारत के विकास में योगदान किया,
तो क्या अगर कांग्रेसी है हम भारत रत्न देंगे? गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से उनका टेन्योर खत्म सही हुआ, कहा आपने। और देखिए कांग्रेस के जो बयान आजकल आ रहे हैं, मुझे तो डर है कि भारत जोड़ो की जगह दिमाग जोड़ो का एक कैंपेन इनको चलाना चाहिए, क्योंकि ये सठिया गए हैं। ये जो कंपैरिजंस, जो तुलना कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, G20 को नकारना, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार है। और घटियापन पॉलिटिक्स में शोभा नहीं देता है जब देश का सवाल उठता है। इसमें नरेंद्र मोदी को गाली देने से आप गाली देते जाइए, पर अब हुआ ये है नाविका जी हमारे देश में कि नरेंद्र मोदी और भारत हैव बिकम इंटरट्वाइंड। क्योंकि जब वो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं तो उनको भारत को गाली देना मजबूरी हो जाता है, और यही हो रहा है। तहसीन ने सही कहा कि भाई ये एक गौरव की बात है, जैसे घनश्याम ने भी कहा, इसमें आप अगर तुच्छापन करेंगे, लोगों को गालियां देंगे, लोगों का व्यवहार ऐसा एकदम नीच व्यवहार करेंगे, नीच मीन्स इन अ वेरी पेटी मैनर, तो मैं समझता हूं नाविका जी ये किसी को शोभा नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, G20 जैसे आपने जिक्र किया, भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि पहले देशों ने क्या किया, रोटेशनल है तो इस ओलंपिक्स भी रोटेशनल होते थे, कॉमनवेल्थ भी रोटेशनल था। आपको किसने कहा था कि हमारे कॉमनवेल्थ के टाइम आप करप्शन करो? करप्शन क्या रोटेशनल थी? नहीं थी, पर आपके जमाने में हुई करप्शन। तो ये कहना कि भाई ये सब रोटेशनल है तो इसमें क्या बड़ी चीज है, हर वक्त अपने देश को अपने आप नकारना, जबकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जबकि आपने 60 या 70 साल रूल किया है, ये शोभा नहीं देता। पर कौन इनको समझाए? ये समझते हैं गाली गलौज से ये लोगों का प्यार पाएंगे। प्यार नहीं, ये नफरत पैदा करने वाली चीजें हैं। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई देखो, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी को तो G20 की प्रेसिडेंसी नहीं मिली, मिली तो देश को है, मिली हमारे राष्ट्र को है, मिली हमारे भारत को है। तो नरेंद्र मोदी को आप गाली दे दे के आप क्या कर रहे हो? आप तो भारत के ऊपर ये मिट्टी उछाल रहे हो। और क्या ये शोभा देता है? आपके पास क्या मुद्दे हैं नहीं? आप इलेक्शन के टाइम गाली गलौज करते हो, G20 जब प्रेसिडेंसी होती आप फिर गाली गलौज करते हो। इंटरनेशनल पेपर्स क्या कहेंगे? इंटरनेशनल पेपर्स की हेडलाइन होगी, कांग्रेस डिस्प्यूट्स द एफिकेसी ऑफ द G20, कांग्रेस लैशेस आउट एट नरेंद्र मोदी, G20 इन इंडिया विल बी एन इवेंट मैनेजमेंट इशू, विल बी एन इवेंट। अरे भाई इवेंट मैनेजमेंट में क्या गलती है? आपका भारत जोड़ो क्या इवेंट नहीं है? वो भी तो आप इवेंट मैनेज कर रहे हो। कभी कोई एक्टर को, कभी कोई लेखक को, कभी कोई आदमी को जिसको कोई नहीं पहचानता उसके साथ आप चल रहे हो। जो फोटोज वहां ली जाती है वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या खराबी है? अगर इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा आप दुनिया को प्रकट कर सकते हैं कि ये एक नया भारत है, एक नया दौर है, इसमें एक नई क्षमता है, एक नया ट्रैजेक्टरी है, उसमें क्या गलती है? आप क्या टूरिज्म नहीं लाना चाहते इस देश में? आप इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना चाहते? आप सिर्फ चलना चाहते हैं? और कहां जाएंगे? ये तो लॉन्ग मार्च टू नोवेयर है, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा। मेरे को तो ये नहीं पता कि आप चलने के लिए तो आप निकल पड़े, पर जाएंगे कहां? जाएंगे वहां जहां भारत बढ़ रहा है, कम से कम उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कम से कम पब्लिक तो यही समझ रही है। तो अजय आलोक जी, आज बात यह है कि कांग्रेस जो करे वो तपस्या, मोदी जो करे वो इवेंट मैनेजमेंट, क्या ये सही है? नविका जी देखिए, सबसे पहले कुछ करने के लिए कुछ आना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए भी थोड़ा ग्रे लेवल का होना जरूरी है, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बुद्धि का और मेहनत का, सब चीज का होना जरूरी है। और ये बड़ा लैकिंग है बाकी सब जगह में। अच्छा हुआ इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने ऐसा ट्वीट किया है। इससे फायदा मैं बताता हूं। देखिए G20 जितने पढ़े लोग हैं, लिखे लिखे हैं हिंदुस्तान में, वो समझ रहे हैं इसकी अहमियत क्या है और इसकी जरूरत क्या है और एक कैसा समूह है। लेकिन आज कांग्रेस के इस तरह से बोलने से ये G20 और इसमें भारत का महत्व और कांग्रेस ने किस तरह से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये गांव गांव में फैलेगा। तो ठीक है, एक कहावत है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कांग्रेस अब हो गई है पैर ले जाती है कुल्हाड़ी पे मारने के लिए। इस तरह के न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।